एक ऐसी बर्ड के बारे में सोचिए जिसका सर ईगल जितना बड़ा और ताकतवर हो, पैर लंबे और टिकाऊ हो, इसके अलावा वो पत्थर जितनी मजबूत हो। आपके लिए शायद इस तरह के जीव को इमेजिन करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड इन सभी पैरामीटर्स पर खरी उतरती है। सेक्रेटरी बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसी चिड़िया है जो अपने शिकार को मौत के घाट उतारने से पहले 2 बार नहीं सोचती। एक्सपर्ट्स इस बर्ड को आर्चर ऑफ स्नेक्स कहकर भी बुलाते हैं। ये पक्षी जितनी बड़ी और खूबसूरत है उतनी ही तेज तरार भी है। अपनी चालाकी के लिए मशहूर सेक्रेटरी बर्ड एनिमल किंगडम के कई जानवरों को डराकर अपना खौफ बरकरार रखती है। ऐसे में इतने सारे अनोखे फीचर समेटे इस बर्ड के बारे में आप लोगों को बताना तो बनता ही है। आज की वीडियो पूरी तरह इसी किलर क्वीन पर आधारित है, तो चलिए जान लेते हैं सेक्रेटरी बर्ड से जुड़ी वो सारी डिटेल्स जो इसे आर्चर ऑफ स्नेक्स बनाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सेक्रेटरी बर्ड एनिमल किंगडम के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। इस पक्षी को दक्षिण अफ्रीका का सिंबल भी माना जाता है और सब सहारा अफ्रीका में ये आपको ग्रासलैंड सवानाज में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में भी रहती है और कभी कभी झाड़ीदार जंगलों में भी देखी जाती है। हालांकि सेक्रेटरी बर्ड की शारीरिक बनावट बाकी बर्ड से काफी अलग है, लेकिन इनके सबसे क्लोज रिलेटिव्स आकाश के बेहतरीन शिकारी बाज और चील को माना जाता है। बाज और चील की तरह ही सेक्रेटरी बर्ड एक खास चिड़िया है जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। उदाहरण के तौर पर सेक्रेटरी बर्ड अपने मल को ड्रॉप करने के बजाय स्क्विट करके छोड़ती है। देखा जाए तो सेक्रेटरी बर्ड मूल रूप से चील ही होती है। फर्क सिर्फ इनकी शारीरिक बनावट का होता है, क्योंकि इस जीव के पास लंबी और मजबूत टांगे होती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका आधा शरीर बाज की तरह और आधा क्रेन सारस की तरह होता है। ये आकार में 1 मीटर तक बढ़ने की क्षमता रखती हैं। इस प्रजाति में मादा सेक्रेटरी बर्ड नर से थोड़ी सी छोटी होती हैं। साफ शब्दों में कहें तो सेक्रेटरी बर्ड काफी हद तक इंसानों के शरीर तक बढ़ सकती हैं, लेकिन फिर भी अपने शरीर के वजन को हल्का रख सकती हैं। ये काफी हैरानी की बात है कि आकार में बड़ा होने के बावजूद सेक्रेटरी बर्ड का वजन ज्यादा से ज्यादा 4 किलो तक पाया जाता है। दरअसल इस जीव के बोन्स अंदर से खोखले होते हैं। हालांकि इनकी हाइट लंबी होती है, लेकिन हड्डियां खोखली होने की वजह से वजन इनका कम होता है। शारीरिक वजन के अलावा इस पक्षी के पंखों का फैलाव 75 से 86 इंच तक होता है। काफी हद तक इसके पंख बाज के बराबर होते हैं। बड़े विंग स्पैन की वजह से ही सेक्रेटरी बर्ड आसानी से आकाश की उड़ान का मजा ले सकती है और जमीन पर भी शिकार कर सकती है। ये चिड़िया आसमान में 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है, लेकिन बाज और चील की तरह बेहतरीन फ्लायर्स नहीं होती। काफी ऊंचाई पर उड़ते वक्त ये अपने लंबे पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेती हैं। ये चिड़िया ज्यादातर चलना पसंद करती हैं। कभी कभी ये एक दिन में 20 किलोमीटर के इलाके में घूम लेती हैं। सेक्रेटरी बर्ड धरती पर कई हजारों सालों से जिंदा है और अपनी स्पेशल एबिलिटी के लिए मशहूर है। यहाँ तक कि प्राचीन इजिप्शियंस के दिल में भी इस चिड़िया को लेकर खास प्यार था। आज भी हमें खुदाई के दौरान वहाँ के मंदिर और घर की कई दीवारों पर सेक्रेटरी बर्ड के चित्र उकेरे हुए मिलते हैं, जबकि इजिप्ट में सेक्रेटरी बर्ड की कोई भी प्रजाति कभी नहीं पनपी। इसके बाद भी इस चिड़िया की खूबसूरती ने वहाँ के आर्टिस्ट पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि सेक्रेटरी बर्ड को कई पत्थरों और दीवारों पर उकेरा गया है। यूरोपियन नेचुरलिस्ट भी इस जीव की बनावट और फीचर से हमेशा प्रभावित रहे हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में इसका असल नाम सैगिटेरियस था, जिसका मतलब आर्चर होता है। आर्चर इसलिए क्योंकि ये एक चालबाज शिकारी है। कोई नहीं जानता कि इस चिड़िया का नाम सैगिटेरियस से सेक्रेटरी बर्ड में कैसे तब्दील हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है कि सेक्रेटरी बर्ड को खतरनाक शिकारियों को अपना भोजन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और खास तौर पर जहरीले सांपों को खाने के लिए। सेक्रेटरी बर्ड के पास लंबी टांगे होती हैं जो सांप को अपना शिकार बनाने में भरपूर काम आती हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी टांगे होती हैं। जब कभी सेक्रेटरी बर्ड का सांपों से आमना सामना होता है तो ये चिड़िया सबसे पहले सांप के सर को खाना शुरू करती है और अपने पैरों से उसके शरीर को कुचलती रहती है। ये चिड़िया अपने पांव से एक बार में 20 किलोग्राम के फोर्स से जबरदस्त वार करने की क्षमता रखती है। ये फोर्स उनके शरीर के वजन से 5 गुना ज्यादा होता है। शिकार करते हुए सेक्रेटरी बर्ड अपने पंखों और फेदर से कई मूवमेंट्स करती हैं, जिससे सांप का ध्यान चिड़िया की पैर से उसके पंखों की ओर शिफ्ट हो जाए और इतने में ये सांप का खेल खत्म कर देती हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि सेक्रेटरी बर्ड सांपों के जहर से इम्यून होती है,
इसके शरीर पर स्नेक बाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सांप के साथ इस चिड़िया का कांटेक्ट टाइम 15 मिली सेकेंड्स का होता है, जो कि एक पलक झपकने से भी ज्यादा फास्ट है और सांप के रिएक्ट करने से भी कहीं ज्यादा तेज है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चिड़िया कितनी बेरहमी से सांपों को कुचल देती होगी। सांप के अलावा ये जीव उन जानवरों को भी खाती है जो काफी जहरीले और खतरनाक होते हैं। इस जहरीले कीड़े की लिस्ट में लिजर्ड्स और मैमल्स भी शामिल हैं। हालांकि एनिमल किंगडम में ज्यादातर बर्ड्स आसमान से अपने शिकार पर हमला करती हैं, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड्स अपने शिकार पर वार करने के लिए उड़ान का सहारा नहीं लेती, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया को जमीन पर ही करती हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जहां सेक्रेटरी बर्ड एक कोबरा से उलझती नजर आ रही है। सांप को मारने के लिए ये चिड़िया अपने विंग स्पैन को खोलकर चौड़ा कर लेती है, लेकिन सांप पर वार करने के लिए केवल वो अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। इस लड़ाई में उसके पंख किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करते और सांप के मर जाने पर ये उसे बड़े आराम से मुंह में रखकर निकल जाती है। कुछ ऐसा ही हमें रैट्स के साथ भी देखने को मिलता है, जो इस फोटो में बड़े आराम से इस जीव का शिकार बन गया है। सेक्रेटरी बर्ड सांप के किसी भी प्रजाति को खा लेती है और डकार भी नहीं मारती। इस चिड़िया के लिए हंटिंग इतना जरूरी होता है कि सवाना फायर में भी इस प्रजाति के कई सदस्यों को शिकार करते हुए देखा गया था। जब ज्यादातर जानवर आग की चपेट में आकर जान गंवा रहे थे, तब सेक्रेटरी बर्ड्स मरे हुए जानवरों की खोज कर उन्हें भोजन के रूप में खा रही थी। इसके अलावा शिकार के लिए सेक्रेटरी बर्ड्स कई बार अपनी जगह भी बदलती रहती हैं। ये जीव ज्यादातर पेड़्स में ही रहते हैं और साथ में शिकार करना पसंद करते हैं। हालांकि सेक्रेटरी बर्ड अकेले भी शिकार करना जानती है। ये चिड़िया अपना घोंसला मुख्य रूप से अकाकिया ट्रीज पर बनाती हैं और इसी पेड़ के सबसे टॉप पर रहकर रात गुजारती हैं। पेड़ के टॉप पर घोंसला बनाना इस चिड़िया के प्यार का प्रतीक होता है। दरअसल सेक्रेटरी बर्ड किसी फीमेल पार्टनर को रिझाने के लिए अपनी उड़ान का प्रदर्शन करती हैं। एक बार मादा के आकर्षित होने के बाद दोनों जोड़े मिलकर अकाकिया ट्रीज के टॉप पर घोंसले का निर्माण करते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं। इस जीव की खास बात यह है कि ये जिंदगी भर एक ही जोड़े के साथ रहने में विश्वास रखते हैं और बाकी जीवों की तरह पार्टनर नहीं बदलते। सेक्रेटरी बर्ड का घोंसला 2 से 3 मीटर चौड़ा होता है। घोंसले में इतनी जगह होती है कि नर और मादा और उनके बच्चे वहां आराम से अपना समय बिता सकते हैं। सेक्रेटरी बर्ड्स को अपने बेबी से खास लगाव होता है। ये जीव एक बार में 4 अंडे देती है, लेकिन आमतौर पर 4 में से केवल 2 ही बच्चे जिंदा बच पाते हैं। इस जीव के 2 बच्चों के बीच में भोजन को खाने के लिए एक कंपटीशन सा लगा रहता है। अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए ये चिड़िया अपने मुंह में खाना कैरी करती है। इस कार्य के लिए वो अपने पंजों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पैरों में भारी शिकार को उठाने की ताकत नहीं होती। हालांकि इनके पैरों से पड़ने वाली चोट काफी खतरनाक होती है। सेक्रेटरी बर्ड की पेरेंटल केयर केवल घोंसलों तक सीमित नहीं होती। इस जीव के बच्चे 80 दिन तक अपनी माता पिता के साथ ही रहते हैं और उसके बाद घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो खुद के लिए शिकार करने में परफेक्ट न बन जाए। इससे पता चलता है कि इस सेक्रेटरी बर्ड के दिलों में अपने बच्चों के प्रति प्यार काफी ज्यादा होता है। बात करें इस जीव के आंखों की, तो इस जीव के पास खूबसूरत आंखों के साथ साथ मॉडिफाइड फेदर्स भी होते हैं, जो वक्त के साथ विकसित हुए हैं। इसके फेदर्स डस्ट को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस ट्रेल्स को विकसित होने में कई हजारों सालों का समय लगा है, लेकिन इसके विकसित होने के पीछे कारण चिड़िया के सेंसरी ऑर्गन्स को सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम के सबसे शातिर और खूबसूरत चिड़िया के हंटिंग टैक्टिक्स से जुड़ी कुछ डिटेल जानकारी, जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। ये सभी जानकारी बताती है कि सेक्रेटरी बर्ड एनिमल किंगडम के बाकी बर्ड से कहीं ज्यादा अलग और अनोखी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।